हे गाइस, वेलकम टू अभिज्ञान क्लासेस। अभिज्ञान क्लासेस के आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ सीपीसी के एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर के बारे में, और वो ऑर्डर है ऑर्डर 39। ऑर्डर 39, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ऑर्डर 39 टेम्परेरी इंजंक्शन यानी कि अस्थायी व्यादेश की बात करता है, जिसका कि पूरा टाइटल है टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स, अस्थायी व्यादेश एवं अंतर्वर्ती आदेश। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ बात करूंगी कि अस्थायी व्यादेश यानी कि टेम्परेरी इंजंक्शन अगर किसी केस में आपको ग्रांट हो जाता है, मींस आपका जो स्टे है, स्टे ऑर्डर आपके फेवर में मिल जाता है, तो उसके बाद आपको बोला जाता है कि ऑर्डर 39 की कॉम्प्लायंस कीजिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कॉम्प्लायंस ऑफ ऑर्डर 39, यहाँ पर हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जब वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ तो आई होप कि आप लोग वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहें, ताकि आपको ये तथ्य समझ में आसानी से आ पाए कि आखिर ऑर्डर 39 की कॉम्प्लायंस होती क्या है। क्योंकि एज एन एडवोकेट भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जब आप अपनी नई प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए भी बहुत जरूरी है जानना कि मान लीजिए आपने कोई सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन फाइल किया, और उसमें आपने एक टेम्परेरी इंजंक्शन की भी एप्लीकेशन दे दी, तो आपको टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट हो गया। तब आपको बोला जा रहा है कि ऑर्डर 39 की कॉम्प्लायंस कीजिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कॉम्प्लायंस ऑफ ऑर्डर 39? और अगर आप एक स्टूडेंट के रूप में भी ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आपके लिए ये समझना आसान होगा कि ऑर्डर 39 की कॉम्प्लायंस क्या होती है, अगर आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते हैं। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए, ताकि आपको ऑर्डर 39 में जो भी कॉम्प्लायंस से संबंधित तथ्य हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सबसे पहले एज एन एडवोकेट अगर हम कोई केस फाइल करते हैं सिविल में कि हमें इंजंक्शन चाहिए, किसी प्रॉपर्टी पर कोई इंजंक्शन चाहिए, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन हम फाइल कर रहे हैं कोर्ट में, हमने सूट दायर किया, हमने एक वाद दायर किया परमानेंट इंजंक्शन का, ठीक है, कि जो आपको उस प्रॉपर्टी में परमानेंट इंजंक्शन उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग दिया जाए। तो क्या होता है कि ये सूट फाइलिंग के बाद एक लंबी प्रोसेस है कि आपको परमानेंट इंजंक्शन मिले। तो इसलिए कि अगर कोई जिसके अगेंस्ट आपने सूट फाइल किया है वो पार्टी आपको ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट परेशान कर रही है, आपकी प्रॉपर्टी में दखलंदाजी कर रही है, प्रॉपर्टी में घुस रही है, प्रॉपर्टी में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रहे हैं, वो लोग आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मीन्स बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती हैं जिनमें ये बहुत मुश्किल हो जाता है वादी के लिए, प्लांटिफ के लिए, कि वो लंबे समय तक उस सूट को कंटिन्यू रख पाए अगर उसकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा उसे कोर्ट के द्वारा ना दी जाए। तो ऐसे में जब हम सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन फाइल करते हैं तो हम साथ में ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के तहत सूट फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन भी दे देते हैं। मीन सूट फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन क्या है कि जब तक आपका पेंडेंसी ऑफ सूट रहता है, मीन्स कोर्ट में सूट पेंडिंग है, तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी असुरक्षित हो सकती है या आपको असुरक्षा हो सकती है, या बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो ऑर्डर 39 के रूल 1 और 2 में दिए हैं, जिनके तहत कोर्ट को अगर ऐसा फील होता है कि प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना जरूरी है और उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वो आपको टेम्परेरी इंजंक्शन दे दे आपकी प्रॉपर्टी पर, तो कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करना है उससे पहले कोर्ट एक नोटिस इशू करती है टू द अपोजिट पार्टी। अपोजिट पार्टी के लिए कोर्ट को एक नोटिस देना होता है। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि अगर नोटिस दिया जाता है और नोटिस रिसीव होता है अपोजिट पार्टी को, देन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे अगर अपोजिट पार्टी आती है, मीन्स बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो फ्यूचर पे डिपेंड करेंगे कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर क्या होने वाला है। लेकिन ऐसे में क्या हो जाता है कि अगर इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया गया और वो प्रॉपर्टी आपको आउट ऑफ द कोर्ट परेशान कर रही है, इन दैट सिचुएशन अगर कोर्ट को लगता है कि जो पर्पस ऑफ द सूट है वो कहीं डिफीट ना हो जाए, अगर वादी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी को कोई क्षति ना पहुंच जाए, इसलिए कोर्ट क्या है इमीडिएट इफेक्ट से आपकी
एप्लीकेशन जो ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में होती है उसमें स्टे ग्रांट कर सकती है, मींस टेम्परेरी इंजंक्शन दे सकती है। अब यहां तक बात हो गई कि कोर्ट ने आपको टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर दिया, लेकिन उसके बाद आपसे बोला जाता है ऑर्डर 39 की कॉम्प्लायंस कंप्लीट करिए विद इन 24 आवर्स। ठीक है, कि 24 घंटे के अंदर आपको ऑर्डर 39 की कॉम्प्लायंस पूरी करनी है। अब वो कॉम्प्लायंस क्या होती है यहाँ पर आपको ये जानना है, तो आइए हम उसी पर बात कर रहे हैं आज कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर ग्रांट कर दिया, टेम्परेरी इंजंक्शन दे दिया, लेकिन कोर्ट ने अपोजिट पार्टी को नोटिस नहीं दिया था, मान लीजिए फर्स्ट हियरिंग में ही आपको टेम्परेरी इंजंक्शन मिल गया और अपोजिट पार्टी को नोटिस नहीं दिया गया, इन दैट सिचुएशन कोर्ट क्या करेगी, लिख देगी उसमें अपने ऑर्डर में जो भी आदेश पारित करेगी, जो भी ऑर्डर होगा उसमें लिखेगी कि विद इन मतलब एज सून एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स आप अपने इसकी 39 की कॉम्प्लायंस पूरी कीजिए। अब 39 की कॉम्प्लायंस क्या है, 39 का कॉम्प्लायंस ये है कि जैसे ही आपको स्टे मिला, आपने जो एक 39 का एप्लीकेशन डाला है, ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में जो टेम्परेरी इंजंक्शन का एप्लीकेशन डाला है, और एप्लीकेशन हमेशा विद एफिडेविट होगा। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी पिटीशन दायर किया जाता है तो वो विद एफिडेविट ही होता है, तो वो एप्लीकेशन विद एफिडेविट पूरा जो बंच है वो आपको जो है अपोजिट पार्टी को तुरंत रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना होता है। ठीक है, आपको तुरंत नोटिस अपोजिट पार्टी को भेजने होते हैं, और उसमें कोर्ट जो अपना ऑर्डर करेगी उसमें डेट मेंशन कर देगी कि किस दिन एज सून एज पॉसिबल अपोजिट पार्टी को कोर्ट में आना है और अपना पक्ष रखना है उस टेम्परेरी इंजंक्शन के रिगार्डिंग, उस सूट के रिगार्डिंग। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया, तो जब तक आप 24 आवर्स के अंदर वो कॉम्प्लायंस पूरी नहीं कर देते, मींस आप रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ऑर्डर 39 की एप्लीकेशन जो टेम्परेरी इंजंक्शन की विद एफिडेविट आपने कोर्ट में फाइल की थी, वो जो है वो आपको थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट उसको भेजना है अपोजिट पार्टी को, जिसके अगेंस्ट आपने इंजंक्शन का वाद दायर किया है। उसके साथ साथ अब देखिए कॉम्प्लायंस यहीं पर कंप्लीट नहीं होती, उसके साथ साथ आपने कॉम्प्लायंस पूरी कर दी, आपने ऑर्डर 39 की कॉम्प्लायंस कर दी, 39 की कार्यवाही पूरी कर दी, इसकी जानकारी भी कोर्ट को देना बहुत आवश्यक होता है। और वो जानकारी आप कैसे देंगे, वो जानकारी आप देते हैं कि जो भी आपने स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री किया तो उसकी एक आपको रसीद मिलती है, रेसिप्ट मिलती है, वो रेसिप्ट आपको कोर्ट में जमा करनी होती है, ऑन रिकॉर्ड लानी होती है, विद एफिडेविट लानी होती है। आप जो भी, क्योंकि जो नोटिस भेजना है वो कौन भेजेगा, प्लेंटिफ या वादी भेजेगा अपोजिट पार्टी को, इसका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट नहीं भेजेगा नोटिस की वादी को, मतलब वादी के बिहाफ पर कोर्ट नोटिस भेज रहा है ऑर्डर 39 की कॉम्प्लायंस का, नहीं, ऑर्डर 39 की कॉम्प्लायंस का नोटिस स्वयं वादी को भेजना पड़ता है, प्लेंटिफ को भेजना होता है। तो प्लेंटिफ या ऑन बिहाफ ऑफ प्लेंटिफ उसका एडवोकेट उसको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री करेगा, उसकी रसीद विद एफिडेविट कि आपने रजिस्ट्री कर दी, ऑर्डर 39 की कॉम्प्लायंस पूरी कर दी है, इस बात को रखते हुए, मीन्स इन तथ्यों पर आधारित वो एक एफिडेविट विद रिसिप्ट कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड फाइल कर देगा, जिससे कि ये पता चल जाए कि ऑर्डर 39 की कॉम्प्लायंस आपकी तरफ से, मीन्स वादी की तरफ से पूरी कर दी गई है। सो ऑर्डर 39 की कॉम्प्लायंस और टेम्परेरी इंजंक्शन को समझने के लिए आपको ऑर्डर 39 का रूल 1, रूल 2 और रूल 3 बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको क्लियर कर लिया, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, तो एज एन एडवोकेट भी जब आप नई नई प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो आपको ये चीज आश्चर्यजनक या सरप्राइजिंग या थोड़ी सी अजीब सी नहीं लगेगी कि अरे 39 की कॉम्प्लायंस करनी है, हमें करना क्या है हमें पता नहीं। अगर आपने ऑर्डर को पढ़ लिया है, अगर आपने रूल 1, 2 और 3 को समझ लिया है, तो आप बहुत आसानी से ये समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है। तो ये है ऑर्डर 39 की कॉम्प्लायंस। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आई होप कि आपको ये फैक्ट समझ में आया होगा कि अगर आपके किसी केस में टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट हो जाता है तो आपको उसके बाद करना क्या है, क्योंकि टेम्परेरी इंजंक्शन
तब तक पूरा नहीं होता, मीन्स तब तक वो ग्रांट नहीं माना जाएगा जब तक वो कॉम्प्लायंस आप पूरी नहीं कर देते। इसलिए इट इज वेरी नेसेसरी कि आप विद इन 24 आवर्स, क्योंकि ऑर्डर 39 के जो रूल 3 है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि या तो सेम डे जिस दिन इंजंक्शन ग्रांट हुआ उसी दिन आप वो कॉम्प्लायंस कर दीजिए, उस दिन नहीं कर पाते तो नेक्स्ट वर्किंग डे जो भी है, मतलब विद इन 24 आवर्स आपको वो कॉम्प्लायंस कंप्लीट करनी है, तभी आपका स्टे ग्रांट माना जाएगा ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट सूट। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि ऑर्डर 39 की कॉम्प्लायंस क्या होती है, ऑर्डर 39 में टेम्परेरी इंजंक्शन कैसे ग्रांट हो सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।